ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुरपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानम् नास्ति तत्त्वं गुरो परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित राजनांदगांव जिला के अंतर्गत ग्राम इड़ई कला में अवस्थित सदगुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के इस समापन सत्र में विभिन्न स्थानों से पधारे हुए अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण करने वाले प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय संत समाज, हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान संसदीय मंत्री, संसदीय सचिव महोदय एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, विगत 2 दिनों से हम लोग ज्ञान भक्ति और कर्म के त्रिवेणी से प्रवाहित इस आध्यात्मिक गंगा में अपने जीवन का निमज्जन कर रहे थे। जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा कि ये अंतिम क्षण है, लेकिन एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अंतिम स्थिति में यदि हमारा जीवन सत्संग से अपलावित हो, ज्ञान से अपलावित हो, ध्यान से अपलावित हो, तो ये जीवन की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि जो मिलता है वह बिछुड़ता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। जीवन भी हमारा संयोग और वियोग का खेल है। जिस समय इस शरीर और आत्मा का संयोग हुआ था उस क्षण को जन्म कहा गया। जिस क्षण इसका वियोग होगा उस क्षण को मृत्यु कहा जाएगा। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में हमें एक लंबी अवधि मिली है, जिस अवधि को हमें बड़ी सकारात्मक तरीके से जीना है। उसी जीवन को जीने की कला सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर सत्संग में उपस्थित हुए हैं। क्योंकि इस मनुष्य का जन्म भी स्वाभाविक है, मृत्यु भी स्वाभाविक है। न तो जन्म में कोई परिवर्तन हो सकता है, न मृत्यु में कोई परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच की जो एक अवधि है
वो आपको, हमको, सबको जो जीने के लिए मिला है, जिसको यदि वो सुसंगति मिल गई तो उसके जीने का तरीका सकारात्मक होता है, और जिसको कुसंगति मिल गई उसके जीने का तरीका बड़ा नकारात्मक होता है। आपका हमारा जीवन, जैसा कि हमारे पूज्य साहब जी ने कहा, पूज्य श्री अचल साहब जी ने, कि हम चाहते सुख है, चाहते शांति है, लेकिन बदले में अशांति मिल जाती है, उलझन मिल जाती है, परेशानी मिल जाती है, तो इसका निराकरण कैसे होगा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसका निराकरण बताते हुए कहते हैं, गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जन संगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई धूल का कण जो है, रज, धूल के कण को रज कहते हैं। तो मान लो कि आप जमीन पे धूल तो देख ही रहे हैं, गर्दा, धूल गर्दा जिसको कहते हैं। उस धूल के कण पर जब आदमी चले, पशु चले और कोई गाड़ी चले, तो धूल किसी के पैर के चक्के के नीचे कुचलाता है कि नहीं कुचलाता है? तो किसी भी चीज में कुचलाहट हो, किसी भी चीज को मसला जाए, तो उसको दर्द मिलता होगा कि खुशी मिलती होगी? क्या होता होगा? अरे तकलीफ होती होगी ना। ठीक है, मान लीजिए वो जड़ चीज है, उसको अनुभव नहीं होता होगा, लेकिन एक यहाँ पर भाव लेना है कि किसी भी चीज को यदि पैर के नीचे रगड़ा, कुचला, दबाया जाता है, तो उससे भाव क्या निकलता है कि उसको सुख की अनुभूति नहीं होती होगी, उसको दुखानुभूति होती होगी। उसके भी मन में होता होगा कि हम आसमान में उड़े, हम लोगों के पैर के नीचे क्यों कुचले जा रहे हैं। उसे भी ये लगता होगा कि पैर के नीचे कुचला जाना ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपमान है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हानि है। मैं भी यदि कुछ कर सकूं कि आसमान में उड़ सकूं, लोगों को दिखा सकूं कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, ये धूल के भी अंतःकरण में होता होगा। होता है। कब होता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा। जो धूल का कण हजारों आदमी के पैर के नीचे रौंदे जाने के लिए विवश है, उसी धूल के कण को जब पवन का प्रसंग, हवा का प्रसंग मिल जाता है, तो वह धूल लोगों के माथे से 50 फीट ऊपर उठ करके आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। और संजोग की बात यह है कि आज हम लोग यहाँ जो दुख के दलदल से निकल करके सुख के आसमान में उड़ने के लिए आए, तो जगह का भी चुनाव हमने बड़ा सुंदर किया है। जगह का नाम क्या है? इस जगह का क्या नाम है? इरई कला। इरई कला का नाम आप लोगों के सामने में पड़ा है कि पहले पड़ गया होगा? पहले पड़ा है। हाँ, इस ग्राम का नाम मतलब जानते हैं आप लोग? जिस इरई कला में आपका जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, उस इरई कला का मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं? मैं बताऊं? अभी बता दो कि अगले साल के लिए रख दो? क्या करो? ईमानदारी से बोलो, अभी बताओ कि अगले साल? अभी बताओ। बड़े चालाक आदमी आप लोग, एक ही बार में सब खेल खत्म करना चाहते हैं। कम से कम अगले साल का भी जुगाड़ रहने दो मेरा। वैसे छत्तीसगढ़ के लोगों से अब इतने हृदय का तार जुट गया है कि विगत 4 साल से आ रहा हूं। इस बार तो 15 कार्यक्रम लेकर के आया था, लेकिन 2027 में लगभग 30 कार्यक्रम अब तक में बुक हो चुका है। तो 2027 के लिए मैं डबल आ रहा हूं, इसलिए चिंता मत करो। यहां न भी आ सको तो अगल बगल कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि जब तक दोबारा नहीं आऊंगा तब तक इसी तरह खिलखिलाते और मुस्कुराते रहना। कहने का यह अभिप्राय है कि मैं निवेदन क्या कर रहा था कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, उसमें संजोग ऐसा है कि आज जो हम लोगों का ये सत्संग का प्रसंग मिल रहा है, कहां मिल रहा है?
इरई कला में। इरई कला का इरई का मतलब क्या होता है? संस्कृत साहित्य में जैसे अंग्रेजी में द आर्टिकल होता है, जैसे किसी भी महान चीज का नाम लिया जाता है तो उसके पीछे में THE द शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो आर्टिकल है। जैसा कि आप गंगा का नाम लेंगे तो सीधे गंगा नहीं बोलेंगे, द गंगा बोलेंगे। गीता का नाम लेंगे तो सीधे गीता का नाम नहीं लेंगे, उसमें द गीता लगाएंगे आप। गाय का नाम लेंगे तो सीधे नहीं लेंगे, यानी किसी भी पवित्र चीज का नाम लेंगे तो उसमें द आर्टिकल जोड़ेंगे आप, जोड़ेंगे ना। अपने पूज्य श्रद्धेय पुरुषों का नाम लेंगे तो उसके साथ में आप आगे श्री शब्द का प्रयोग करेंगे, श्रीमान शब्द का प्रयोग करेंगे, महाशय शब्द का प्रयोग करेंगे, महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे, और उसके आगे फिर जी शब्द का प्रयोग करेंगे ना। उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य में ईड़, ईल, इला धातु है, समझ गए। ऋग्वेद का जो मंत्र शुरू होता है वह आपकी इड़ई कला से ही प्रारंभ होता है। पूरे विश्व के इतिहास में जो सबसे पहला ग्रंथ उपलब्ध है, जो ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि इतिहास जब से लिखित रूप में मिलता है तब से अब तक के कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। और इतिहास था तो पहले भी, लेकिन लिखित जब से नहीं प्राप्त है उसके पीछे के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो ऐतिहासिक काल का जो पहला ग्रंथ उपलब्ध है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के पहले मंत्र में आपके ग्राम का नाम है। कौन सा मंत्र? ओम अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस देवामृत विजम होतारम रत्न धात्मम। ओम अग्नि ईले, इल शब्द जो बना है वहां पर इड़ई शब्द से बना है। इड़ कहिए, इल कहिए, इला कहिए, वह एक शब्द के अर्थ में, एक अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है पूज्य। अर्थात जिस जगह पर आकर के पूज्य पुरुष अपना स्थान ग्रहण करते हो और जिस जगह पूज्य का ही सदैव सम्मान होता हो, उसी स्थान को इरई कला कहा जाता है। जिस जगह पर पूज्य पुरुषों के आचरण को ग्रहण करने के लिए लोग ललायित रहता हो, उस स्थान को इरई कला कहा जाता है। जिस जगह के लोग अध्यात्म को जीने के लिए प्यासे होते हो, उस जगह को इरई कला कहा जाता है। तो इसका नाम इरई कला। और दूसरा नाम इरई किसको कहा जाता है? हनुमान जी को। इरई का अर्थ पवन होता है, इरई का अर्थ खुशबू होता है, इरई का अर्थ फूल होता है। इसलिए इरई शब्द से ही इराज शब्द बना है, जिस इराज का अर्थ होता है पवन पुत्र हनुमान। क्या नाम होता है? पवन पुत्र हनुमान। इराज शब्द, इराज का मतलब हनुमान होता है, इरई का मतलब पवन, इरई का मतलब फूल, इरई का मतलब खुशबू। आप सोचिए कि ऐसे ग्राम में बसे हैं जिस ग्राम का अर्थ ही इतना सकारात्मक है कि आप यदि इरई से फूल का अर्थ करेंगे तो फूल सिखाता है कि हमको सदैव मुस्कुराना चाहिए, इसलिए इरई कला वाला को मुस्कुराते रहना चाहिए। यदि इरई शब्द का अर्थ पवन करेंगे आप, तो उससे अर्थ यह होता है कि एक धूल के कण को भी यदि पवन मिल जाए तो उसको नीचे से जमीन से आसमान में उड़ा देता है। इसलिए इरई कला वालों को यह बोध होना चाहिए कि हमें संत सदगुरु के सत्संग के पवन का प्रसंग लेकर के हमें भी अध्यात्म के आसमान में उड़ जाना चाहिए, सत्संग के आसमान में उड़ जाना चाहिए। गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा, अकी चह मिलई नीच जल संगा। जैसे नीचे गिरने वाले जल की संगति कर ले तो वह धूल जो आसमान में उड़ रहा है, वह धूल नीचे गिरने वाले जल की संगति कर ले तो कीचड़ बन जाएगा। और हवा आसमान में चलने वाली हवा की संगति कर ले तो कहां चला जाएगा? आसमान चला जाएगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको पानी की संगति करनी है कि हवा की संगति करनी। बिना संग के तो आप रह नहीं पाएंगे, संग तो करना ही पड़ेगा।
और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, यदि संसार के मनुष्यों को स्वप्न देखना यदि उसकी मजबूरी है तो स्वप्न देखना ही है यदि हमें, तो हम नरक का स्वप्न क्यों देखें, हमें स्वर्ग का ही सपना देखना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो यदि आत्मा को संगति करना मजबूरी है, उसको संगति करना ही पड़ेगा, बिना संगति के रह नहीं सकता, तो हम जल की संगति क्यों करें, हमें पवन की संगति करनी चाहिए। संगति ही करनी है तो हमें कुसंग विषय और विलासिता की संगति क्यों करनी, हमें सत्संगति की संग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना ऊपर उठे और दुखों से मुक्त होकर के परम सुख और परम आनंद का उपभोग करे। इसलिए अपनी चेतना को सुसंगति से जोड़िए, क्योंकि नियम यही कहता है कि या तो आपको इस पार रहना है या उस पार रहना है। इसको एक उदाहरण से समझिए। रामचरितमानस की जो ये कथा घटना घटित होती है, सीता जी वनवास में है। वनवास के क्रम में ये कहानियां लोगों के बीच में प्रचलित है कि सीता जी के सामने जब मृग आया, राम जी उसके पीछे दौड़े, फिर मृग का वध हुआ तो मृग ने कपट वेश त्याग करके अपने मूल स्वरूप में आया, लेकिन लक्ष्मण को छलावा देने के लिए फिर राम जी की आवाज बना करके लक्ष्मण को पुकारा। लक्ष्मण वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच गए। ये केवल कहानियों में ये बात है, भारतवर्ष के किसी भी राम कथा में लक्ष्मण रेखा की चर्चा कहीं नहीं है। न तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, न वाल्मीकि जी के रामायण में, या इस भारतवर्ष में अब तक जो लगभग 56 रामायण उपलब्ध है, जिन उपलब्ध रामचरित राम कथाओं के आधार पर प्रयागराज विश्वविद्यालय में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने राम कथा शोध ग्रंथ लिख करके आपके भारत सरकार से भारत रत्न की उपलब्धि हासिल की साहित्य जगत में। उस राम कथा में उन्होंने लगभग 56 राम कथा का रामायण का वर्णन किया है। उन 56 रामायणों में से लगभग 52-53 रामायण को मैं अपने आंख से देख चुका हूं। उतने रामायण को देखने के बावजूद भी एक भी राम कथा में, एक भी रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बल्कि वाल्मीकि रामायण में तो यह चर्चा की जाती है, किसी को लगे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं तो अपने अपने मोबाइल में वाल्मीकि रामायण आज रात में डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि खरीदने जाइएगा तो देर लगेगी। उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको पढ़िएगा। वाल्मीकि रामायण में तो ये कथा कही जाती है कि सीता जी के सामने जैसे ही रावण आया, वैसे मिर्गा के पीछे भागने का, लक्ष्मण के जाने की कहानी तो सेम टू सेम है सब में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता के हरण के समय की जो घटना है, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में ऐसा है कि सीता जी के सामने जैसे ही रावण आता है, ध्यान दीजिए, लोगों के दिमाग में भरा गया कि रावण जो आया था साधु का वेश बना के आया था। कहानी यही कहता है, लेकिन रामायण में लिखा है कि रावण साधु का वेश बना करके नहीं आया था, रावण ब्राह्मण का वेश बना करके आया था। लेकिन पंडित जी लोगों ने थोड़ी चालाकी की, यहाँ पर सोचा कि कहूंगा कि ब्राह्मण का वेश बना के आया था तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अपना दोष छोड़ा करके उस साधु लोगों पर फेंक दिया। इस साधु लोगों का नाम लगा देंगे तो ये लोग तो शांत रहने वाले, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वेश बना, बड़ा त्रिपुंड लगा करके भिक्षा लेने के लिए आया। भिक्षा लेने वाली भी कहानी गलत बनाई गई। वाल्मीकि रामायण में भिक्षा लेने की बात नहीं है। वो आए और आने के बाद सीता जी को अकेले पा करके वहां पर सीता जी के रूप का, सौंदर्य का काफी प्रशंसा किया रावण। तो सीता जी जब उसके भव्य रूप को देखते हैं और अपनी प्रशंसा के क्रम में ही उनके व्याकरण को, शब्द को, वेद वेदांत इत्यादि के अच्छे अच्छे वचन को जब सुनते हैं तो सीता जी बहुत खुश होती है। और सीता जी खुशी के मारे आदर सहित रावण को अपने घर ले जाती। कहां गया लक्ष्मण रेखा? सीता कहां ले जाती है? वो जो कुटिया बनी हुई थी, कुटिया के अंदर ले जाती है। उसके बाद उसको बढ़िया से आसन देती है बैठने की, जल लाती है कि आप अपना चरण पखारिए महाराज।
उसके बाद जो आश्रम में फल वगैरह रखे हुए थे वो फल लाती है खाने के लिए रावण को देती। और उसके बाद रावण से वार्तालाप के क्रम में रावण खुद ही बताता है कि देवी मेरा इतना स्वागत मत करो। कहे क्यों? तो कहा मैं तुम्हारा अपहरण करने आया हूं। आपको मजाक लग रहा है क्या? ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। मैं अपहरण करने आया हूं। सीता जी ने पूछा क्यों? रावण कहता इसलिए कि मैं यहाँ का लंकेश्वर मेरा नाम है, मैं लंका का रावण हूं, 10 दिशाओं में मेरा नाम गूंजता है, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरे बहन का नाक कान काट लिया है। इस वजह से मैं तुम्हारे पति से युद्ध करना चाहता हूं, उन्हें सताना चाहता हूं। नियम यह कहता है कि प्रेम में और वैर में कोई न्याय और अन्याय नहीं देखा जाता है। तुम्हारे पति हमसे दुश्मनी किए हैं तो उससे दुश्मनी मुझे निकालना है, उनको सताना है, उसको तबाह करना है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तबाह इसी चीज में होगा जब हम तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। सीता जी तब क्रुद्ध होती है, जो अभी तक स्वागत करने के मुद्रा में खड़ी थी, पानी दे रही थी, खिला रही थी। सीता जी जब ऐसा बात सुनी तो कोई अपना किडनैप के बात सुनकर के खुश होगी? नहीं होगी ना। तो सीता जी क्रुद्ध होती है, बहुत नाराज होकर के जो कहना चाहिए क्रोधित अवस्था में वो सब कहती है। रावण कहते हैं कि देखिए मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, दुश्मनी आपके पति से है, इसलिए सही सलामत आप रथ में बैठ जाइए। आपसे मैं कोई मन दंगा फसाद नहीं करना चाहता, लेकिन कोई कैसे चाहेगा कि मैं किडनैप होके चला जाऊं? ये तो स्वाभाविक बात नहीं है। तो सीता जी विरोध करती है, डपटती है। तब रावण उसको पकड़ते, हालांकि ये भी कहा जाता है कि सीता जी को रावण छुएगा तो शराप है कि जल करके क्या हो जाएगा। कहानी यही बताई गई हम लोगों को, बचपन से हम लोग भी यही जानते थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि सीता जी को रावण जबरदस्ती पकड़ते हैं और उठा करके ले जा करके रथ में डाल देते हैं और रथ को लेकर के चले जाते हैं। मुझे ये कहानी आपको बतानी नहीं थी। मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कहानी प्रचलित है उस कहानी में केवल लक्ष्मण रेखा की चर्चा, सबरी के जूठा बैर खाने की चर्चा, यदि आपको लगता है कि किसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है तो मैं अभी और 12 दिन तक छत्तीसगढ़ के अंदर हूं। कौन सा रामायण लेकर के आ सकते हो, थोड़ा मेरे पास लेकर के आओ। और यदि इससे भी संतुष्टि नहीं हो तो बिहार बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब वह रामचरितमानस लेकर के आप मेरे पास आओ और बताओ कि कौन से दुनिया के किस रामायण में लिखा हुआ है कि रामायण के खंड में कि लक्ष्मण रेखा खींचा गया, और किस रामायण में लिखा हुआ है कि सबरी ने राम जी को जूठा बैर खिलाया। नहीं दिखा पाएगा कोई। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि जो रामायण वो लेकर के आया उस रामायण को मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी देखा हूं। हालांकि रामचरितमानस में तो ये प्रसंग है, बताइए कि सबरी जी को बताया जाता है कि सबरी जी इंतजार कर रही है बैर खिलाने के लिए, प्रभु का इंतजार कर रही, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ये इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबरी को तो कुछ पता भी नहीं। वाल्मीकि रामायण की बात छोड़ो, रामचरितमानस तक में पता नहीं कहानी क्या है। श्री राम जी सबरी के पास कैसे पहुंचे? कहानी तुलसीदास जी महाराज के भी रामचरितमानस में यही लिखी हुई है कि राम जी जब सीता जी का अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा तो राम जी परेशान है, लक्ष्मण भी परेशान है, और उससे वन से लता से इधर से उधर से चर्चा कर करके पूछते हैं कि मेरे सीता को किसी ने देखा कि कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे ले गया। इन चीजों से जब नहीं वो समझ पाते हैं कि क्या हुआ, अचानक जंगल के तो मूल निवासी थे नहीं, वो तो ऐसे वनवास के लिए वहां गए थे, राजा दशरथ जी के द्वारा भेजे गए थे। तो जंगल का कुछ भी अता पता न होने के कारण श्री राम जी और लक्ष्मण जी उस रास्ते में भी चले जाते हैं जिधर जाना वर्जित रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि वहां पर कंबद नाम का एक राक्षस रहता था। कंबद नाम सुने हैं ना? सुने होंगे नहीं तो सीरियल वगैरह देखे होंगे तो वो देखे होंगे। कंबद नाम का राक्षस उधर रहता था। उसका काम क्या था? बड़ा बड़ा लंबा हाथ फैला करके
दूर से ही किसी चीज को पकड़ करके खा लेता था। तो वो कम्बद लेटा हुआ था और संजोग से राम जी और लक्ष्मण जी रास्ता न जानने के कारण भटकते भटकते वो कम्बद वाला इलाका में ही प्रवेश कर गया। तो कम्बद को आदमी की सुगंध आई तो उसे लगा कि मैं कितना दिन से भूखा हुआ हूं और ये दो मनुष्य पकड़ा गए हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी तो बदहवास स्थिति में खोज रहे हैं कि सीता जी कहाँ है। उसी बदहवासी की स्थिति में वो कम्बद अपना हाथ फैलाते हैं और क्या करते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों को पकड़ लेते हैं मुट्ठी में और फिर हाथ को खींचते खींचते अपने मुंह के सामने लाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी समझ नहीं पाते कि हुआ क्या, कौन आदमी खींच रहा है। जब सामने में आया तो कम्बद कहते मेरा नाम कम्बद है। तो कहा भैया तू मुझे क्यों जबरदस्ती पकड़ लिया। तो कहा पकड़ लिया नहीं, यही मेरा काम है कि जो भी रास्ते में मिले उसे पकड़ के गाजर मूढ़ी की तरह खा जाऊं। तो राम जी ने कहा मुझे भी खाओगे। तो कहा तब पकड़ के क्या लाया हूं, सत्यनारायण कथा करने के लिए लाया हूं तो खाऊंगा ही ना। तो राम जी और लक्ष्मण जी कहते कि नहीं नहीं मैं छोड़ दो, मेरे ऊपर ऐसे ही संकट है, परेशानी है। लेकिन कम्बद मानते नहीं। अंत में किसी तरह से युक्ति निकाल करके राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कम्बद का वध कर देते हैं। और कम्बद का जब वध होता है, ये वाल्मीकि रामायण में भी है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी यही कहानी है जो मैं बता रहा हूं। तो वो करते क्या है, फिर उसके बाद जैसे ही कम्बद का वध होता है तो उसमें से एक दिव्य चेतना निकलती है और राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और राम जी से कहते हैं कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। वस्तुतः मैं कोई राक्षस नहीं था, मैं तो देवता था, लेकिन श्राप के वशीभूत होकर के मैं राक्षस शरीर में आ गया। तो श्री राम जी ने कहा अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको कि तुम कम से कम मुक्त हो गए, लेकिन तुम मुक्त हो गए तो मेरा भी एक काम कर दो। मुझे बताओ कि मेरी धर्मपत्नी का अपहरण किसी ने कर लिया है, उसी को मैं खोज रहा हूं। अब तो तुम्हारा उद्धार हो गया तो तुम यहां से जा रहे हो, लेकिन मैं जो परेशान हूं मेरी परेशानी को दूर करने की कोई उपाय बताओ। तो उसने कहा कि देखिए देवता तो मैं अभी बना हूं, पहले तो मैं राक्षस योनि में था। तो इस वजह से मैं तामसी होने के कारण एकदम आलस निद्रा तंद्रा में खोया रहता था, कुछ सही गलत मैं जान नहीं पाया। इसके वजह से आगे से कौन गया कौन आया मैं कुछ नहीं जान पाया, इसलिए सीता जी के बारे में मैं कोई पता नहीं बता सकता। तब उन्होंने कहा कि सीता जी के बारे में पता तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा सहयोग मैं ये कर देता हूं कि इस जंगल में मैं हूं, लेकिन इस जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है माता सबरी। वो मतंग ऋषि की शिष्या है। वो कई वर्षों से बचपन से ही जंगल में रही है, इसलिए जंगल के सारे चप्पे चप्पे की बात से वो अवगत है। यदि आपको सीता जी के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो हम तो जानकारी नहीं दे पाएंगे, आप ये रास्ता पकड़िए, सबरी मैया की कुटिया आगे में है, वहां जाइए और वहां उनसे सवाल जवाब कीजिए तो भले आपको उपाय मिल जाएगा। किसने बताया ऐसा? कम्बद। और वो कम्बद के बताने पर राम जी कहां चले गए? कुटिया को खोजते खोजते सबरी मैया के पास गए। तो दर्शन देने के लिए गए थे कि सीता जी का पता पूछने के लिए? थोड़ा जोर से बोलिए। अब भजन क्या क्या बनाए हैं? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सबरी रास्ता देख रही है, सबरी को पता भी नहीं है, लेकिन कहानियां बनाई गई लोगों को सुनाने के लिए। खैर कहानियां तो थोड़ी मनोरंजन भले कर दे, लेकिन ऐतिहासिकता से वो दूर कर देता है आदमी को। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद जब सबरी मैया के पास राम जी जाते हैं तो सबरी मैया से भी वही सवाल करते हैं कि माता मैं आपके पास आया हूं। वहां कोई भक्ति वगैरह की चर्चा नहीं हुई। गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति का प्रसंग अपने मन से जोड़ दिया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो वहां जाने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी माता सबरी से पूछते हैं कि मैं आपके पास केवल यह जानने के लिए आया हूं कि मेरी धर्मपत्नी का अपहरण हो गया, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं?
माता सबरी ने कहा, मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, ध्यान साधना करने वाली, मुझे क्या पता कि आपकी पत्नी का अपहरण किसने किया है, लेकिन आप इतना दूर मेरे पास चल करके आए हैं तो एक मदद मैं कर सकती हूँ। मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मदद यह कर सकती हूँ कि यहां से जाइए, देखिए वो गिरधपुर पर्वत है, उसी में क्या रहते, कौन रहते हैं, बाली और सुग्रीव रहते हैं। और उसमें चूंकि जो मामला आप बता रहे हैं, आप ही के जैसा मामला उसका भी है, तो आप जाइए और उनसे गठबंधन कर लीजिए, राजनीति वाला गठबंधन। तो उनसे जब गठबंधन कीजिएगा, कुछ मदद आप कर दीजिए, आपको वो मदद कर देगा, तो दोनों की मदद से दोनों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सबरी का बीच में इतना ही रोल है। कंबद ने बताया किसके पास जाने के लिए, सबरी मैया के पास जाने के लिए, और सबरी मैया बताई किसके पास जाने के लिए, सुग्रीव के पास जाने के लिए। बीच में बस इतना ही रोल है मैया सबरी का, लेकिन सबरी मैया को लेकर के कितनी कहानियां बनाई गई है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। किसी भी रामायण में लक्ष्मण रेखा की चर्चा कहीं पर लिखित रूप में नहीं है, लेकिन कहानी बना करके लोगों को लक्ष्मण रेखा के बारे में सुनाया जाता है। तो खैर, जब लक्ष्मण रेखा के बारे में कहानियां बन ही गई है तो एक कहानी हमसे भी सुन लो, हम भी सुना देते। सब जब सुना रहे तो हम क्यों पीछे रहे। तो क्या कहानी बनी, जो कहानियां बनाई गई कि लक्ष्मण रेखा, जब लक्ष्मण जी जाते हैं कहां पर, राम जी के पास, जो मरीच के, जो मिर्गा को तीर भोंक करके वहां पर बैठे हुए मिर्गा का प्राण छूट रहा है, राम जी वही है। सीता जी जाना, ये लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी वहां पहुंच चुके हैं। तो अब राम जी तो परेशान है कि तुम छोड़ करके क्यों आ गया। तो कहानी के अनुसार यह बात मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया चिंता मत कीजिए, मैं लक्ष्मण रेखा खींच करके आ गया, उसको कोई पार नहीं कर पाएगा। तो फिर भी राम जी चिंतित है कि क्या लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने, आया क्यों। तो कहे, मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाभी मुझे जबरदस्ती भेज दी। तो अच्छा ठीक है, फिर दौड़े दौड़े आने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं कहना यह चाहता हूं कि लक्ष्मण जी जब इस जगह से सीता जी को छोड़ करके जंगल में जा रहे थे, तो कहानी के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता मैया को समझा करके गए कि देखो माते, इस रेखा को तुम पार मत करना। बता के गए थे कि नहीं गए थे, कहानी के अनुसार। ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानी के आधार पर यह कहा गया कि लक्ष्मण जी हम रेखा खींच देते हैं, देखो मैया कोई भी आ जाए जंगल में, लेकिन इसको पार करके तुम बाहर मत जाना। तो कहे ठीक है, मान गई लक्ष्मण जी के सामने में। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे चले गए, तो उसके बाद जब रावण आया और भिक्षा मांगने के लिए झोली फैलाया, तो कहानी क्या कहती है कि पहले सीता मैया थोड़ी देर मान तो गई कि मैं पार नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके बाद लगा के लक्ष्मण हमसे उम्र में छोटा है, बुद्धि में भी छोटा है, ज्ञान में भी छोटा है, और कह करके गया है, तो उसी का बात हम मानेंगे। अभिमान छा गया माता सीता के माथे पर कि हम उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं। उस छोटे ने जो सलाह दे करके मेरे पास से गया, उस छोटे रिश्ते में छोटे, पद में छोटे, उम्र में छोटे, उसकी बात को मैं क्यों मानूं। और सीता जी उसका उल्लंघन कर देती है और वह लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है। जब लक्ष्मण रेखा को पार कर गई तो सीता मैया आजाद हुई कि सीता मैया और बंधन में पड़ गई। थोड़ा जोर से बोलिए। सीते माता उस बंधन को, उस लक्ष्मण रेखा की सीमा को पार करने पर आजाद हो गई कि बंधन में पड़ गई। बंधन में पड़ गई। सीता मां को लग रहा था कि मैं आजाद हो रही हूं, लेकिन हकीकत में वो आजाद नहीं हो रही थी, बल्कि और ज्यादा बंधन में पड़ती चली जा रही थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे सीता जी के सामने में लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, उसी तरह से जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम संत के सामने आते हैं, जब गुरु के सामने आते हैं, तो यह भी आपके और हमारे जीवन में अनुशासन की एक रेखा खींचते हैं ना। तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तुम्हें क्या खाना है
और क्या नहीं खाना है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तुम्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बीच में एक अनुशासन की, एक मर्यादा की रेखा खींच देते हैं। लेकिन कहावत है कि गुरु जी कह करके चले जाते हैं और चेला फिर बाद में पीछे क्या करने लगता है, मनमानी करने लगता है। गुरु जी जो अनुशासन बताते हैं उस अनुशासन की रेखा का वो उल्लंघन कर देते हैं और लोगों को लगता है कि अरे गुरु जी क्या हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, गुरु जी से ज्यादा तो जानकारी हमारे पास खुद ही है। गुरु जी जितना प्रवचन झाड़ सकते हैं, यदि माइक मिल जाए तो उससे 10 गुना प्रवचन हम ही झाड़ सकते हैं। ये भी मन में लोगों को होता है। गुरु जी जितना पढ़े लिखे उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, तो ये मन में जब भरम बैठता है और सीता जी के तरह, जैसे सीता जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा को पार की, तो परिणाम क्या निकला। भले ही लक्ष्मण की सीमा का उल्लंघन उन्होंने कर दिया, लेकिन जैसे लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन किया, रावण उसको बाह में दबोचने के लिए तैयार था। उसी प्रकार से जो गुरु के द्वारा खींची गई मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करता है, तो काल उसको बाह फैला करके दबोचने के लिए तैयार रहता है। हालांकि लोगों के समझ में यह आता है कि गुरु की मर्यादा का उल्लंघन करके मैं मनमानी करके आजाद हो रहा हूं, स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, मेरे मन में जो आएगा हम वही करेंगे, जो मन में होगा हम वही खाएंगे, जो मन में होगा हम वही देखेंगे, जैसे हमको मर्जी होगी जीने की हम वैसा ही जिएंगे, जो मर्जी होगी हमें बोलने की हम वही बोलेंगे। तो ये जो आजादी का जो ये गलत अर्थ आपने निकाला है, आजादी का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल लोग स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान बैठे हैं। स्वच्छंदता एक शब्द है और स्वतंत्रता एक शब्द है। स्वतंत्रता उसे कहते हैं जिसमें आपके मर्यादा के साथ साथ आपके स्वतंत्रता के कारण किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचे, उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। आपकी स्वतंत्रता के कारण दूसरे की स्वतंत्रता खंडित न हो, उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता के खातिर दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा डालें तो उसको क्या कहा जाता है, स्वच्छंदता कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि आप मान लीजिए कि रास्ता में चल रहे हैं सड़क पर और गाड़ी को बेमतलब के दाएं बाएं बीच में खड़ा करके खड़े हैं, और आपसे कोई पूछ रहा है कि गाड़ी को बीच रोड पर क्यों रखे हैं। आप कहें हम भारत में जन्मे, 1947 में आजाद हो गए, भारत स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, मेरी मर्जी हम रखेंगे। ये आपकी स्वतंत्रता होगी? नहीं ना होगी, ये आपकी स्वच्छंदता होगी। क्यों? क्योंकि आपके बीच में गाड़ी खड़ा करने से दूसरे आदमी यदि गाड़ी वाले आ रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो आपकी स्वतंत्रता से जब दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा पहुंच रही हो तो उस स्थिति को स्वतंत्रता नहीं कहा जाता, उसको स्वच्छंदता कहा जाता है। आप कहते हैं कि हमारी मर्जी, जैसा खाएं, जैसा पहने, जैसा जिए, ये हमारी मर्जी, तो आपके वैसा करने से दूसरे को परेशानी हो रही है ना। दूसरे के सम्मान में, दूसरे के सोच में, दूसरे के चिंतन में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके गलत खाने पीने से, आपके गलत चाल चलन से, आपके गलत आचरण से भले ही उसको आप स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन यदि दूसरे के जीवन शैली पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तो फिर उसको स्वतंत्रता नहीं कहा जाएगा, उसको स्वच्छंदता कहा जाएगा। और उस स्वच्छंदता के कारण जिस तरह से हाल सीता जी का हुआ कि स्वतंत्रता के कारण वह स्वच्छंदता को वर्ण कर ली और लक्ष्मण जी के द्वारा खींची रेखा को पार कर गई, तो कदाचित सीता जी के मन में लगा होगा कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लक्ष्मण के बंधन को छोड़ करके आजाद हो रहे हैं। लेकिन सीता जी आजाद नहीं हुई। तब क्या हुई? लक्ष्मण की रेखा में, लक्ष्मण के बंधन में कदाचित रहती तो वो सुरक्षित ही रहती, लेकिन अब लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन किया तो किसके जाल में फंस गई? वो रावण के जाल में फंस गई। उसी तरह से जब आप सत्संग का बंधन तोड़ती हो तो आप वहां पर माया के बंधन में फंसती हो। जब आप सुसंग के बंधन की अवहेलना करती हो तो आप कुसंग के बंधन में आप पड़ते हो। आप यदि सत्संग और अनुशासन, गुरु के अनुशासन के मर्यादा को भंग करते हो तो फिर दुखों के बंधन में आप जगरते चले जाते हो, दुखों के बंधन में फंसते चले जाते हो।
तो आज इस इरई कला ग्राम में आकर के आपको यह सीखना है, यही समझना है कि हम चाहते सुख हैं लेकिन हमें दुख मिल जाता है। हम चाहते हैं ऊपर उठना लेकिन हम नीचे गिरते चले जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? गोस्वामी जी यही कहते हैं कि गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा की चह मिलई नीच जल संगा। जैसे किसी को नीचे गिरना हो, कीचड़ बनना हो, तो नीचे गिरने वाली प्रवृत्ति जिस जल की है उसकी संगति कर ले तो आदमी को भी नीचे गिरने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यदि पवन का प्रसंग कर ले, हवा का संगति कर ले, तो आदमी को ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से यदि कुसंग की संगति आपकी पड़ गई तो आपको नारकीय जीवन जीने से, दुख पूर्ण जीवन जीने से, उलझन और संकट में जीने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यदि आपको सत्संग का आधार मिल गया, यदि आपको गुरु का आधार मिल गया, तो फिर इस दुनिया में चाहे जितने भी प्रकार की विपत्ति हो, जितने भी प्रकार का संकट हो, उस संकट को दूर होने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। यदि आपको लगता है कि ये सदगुरु कबीर साहब के परंपरा में केवल गुरु की महिमा गाई जाती है, इसलिए हर समस्या का समाधान केवल गुरु के चरण में बताते हैं, ये सोच आपकी गलत है। क्योंकि भगवानवादी परंपरा में भी जितने ग्रंथ हैं, उन भगवानवादी परंपरा के ग्रंथों में भी इस चीज की मान्यता है कि जिस चीज का निराकरण, जिस दुख का निराकरण भगवान तक नहीं कर पाते हैं, उसका निराकरण अंततः गुरु के चरण में जाकर के होता है। आप कहेंगे कि इसका कुछ उदाहरण हो सकता है, तो फिर रामचरितमानस के पास चलिए। महाराज दशरथ का नाम सुने हैं आप लोग कभी कि नहीं सुने? सुने हैं कि नया लग रहा है? हाँ? महाराज दशरथ का नाम सुने हैं? कौन है महाराज दशरथ? श्री राम जी के पिता है ना? श्री राम जी को हमारी भारतवर्ष में क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माना जाता है। भगवान दुनिया के, भारतवर्ष के प्राय लोग भगवान कह करके, सगुन भगवान कह करके पुकारते हैं। अर्थात दशरथ जी भगवान के पिता है ना? बिहार की भाषा में कहो, भोजपुरी में तो भगवान के बाप है। इधर इधर क्या बोलते हो लोकल क्षेत्र में पिताजी को? बाप भी बोलते हो? तब तो बराबर है हम लोग। हाँ। तो क्षेत्रीय भाषा में कहो तो राम जी के कौन हुए? वो बाप हुए। और थोड़ा साहित्यिक भाषा में बोलो तो राम जी के कौन हुए? वो पिता हुए, महाराज दशरथ। आपको मालूम है कि महाराज दशरथ के जीवन में दुख था कि नहीं? भयंकर दुख था। कौन सा दुख? महाराज दशरथ के जीवन में सबसे बड़ा भयंकर दुख यह था कि उनके पास खाने की अच्छी सुविधा थी, पहनने की अच्छी सुविधा थी, राजपाट बहुत ज्यादा थे, प्रशंसा भी पूरी दुनिया में हो रही थी, बल की भी कोई कमी नहीं थी, धन ऐश्वर्य से भी सब चीज परिपूर्ण था। लेकिन एक चीज की कमी थी कि उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो किसी गृहस्थी मर्यादा में जीने वाले व्यक्ति को संतान न मिले तो फिर उसका जीवन कैसा लगता है? सुना सुना लगेगा ना। लोग चिढ़ाते भी हैं, हालांकि चिढ़ाना नहीं चाहिए किसी को। संतान किसी को न होता हो तो एक तो उनको अपना पहले से दुख है, अंतर्मन जल रहा है, कोई तकलीफ के कारण, कोई कमी के कारण संतान नहीं हो रही है, तो उसको खुद ही परेशानी है। लेकिन दूसरे लोग उसको चिढ़ा चिढ़ा करके और परेशान कर देते हैं। और एक नियम बना रखे हैं लोगों ने कि भैया उसका, जिसको बाल बच्चा नहीं होता उसका मुंह मत देखा करो, क्योंकि अब शगुन हो जाता है, कहते हैं ना। हमारे संत लोग कहा करते हैं कि यदि बिना बच्चे वाले का मुंह देखने से अब शगुन होता है, तो फिर हम लोगों का मुंह देखने क्यों आए? यदि तुम्हारी धारणा में ये बात बैठी हुई है कि बिना बच्चे वाले का मुंह देखने से अब शगुन होता है, तो नरेंद्र मोदी जी का मुंह देखते होंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश वाले योगी जी का मुंह देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? नहीं देखते हैं? ममता बनर्जी का मुंह बंगाल वाले देखते होंगे कि नहीं?
संगीत जगत में लता मंगेशकर का मुंह देखते थे कि नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मुंह देखते थे कि नहीं देखते थे? जतरा खराब हो जाता था। अरे पता नहीं लोग ये सारे नियम कहां कहां से उठपटांग बनाते। इधर सामान्य लोगों में आप अच्छा एक बात बताओ कि आपके घर में यदि कोई आदमी मर जाता है तो पंडित जी नियम क्या बनाते? कितना दिन तक छुटुक रहता है घर में? कितना दिन? कोई भी शुभ कार्य 13 दिन तक करने देता है? तेल मत लगाओ, साबुन मत लगाओ, लहसुन हल्दी तेल घर में नहीं होना, ये सभी प्रथा है ना इधर। दुर्भाग्य से अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी का निधन 2-3 दिन पहले हो गया, प्लेन की दुर्घटना में हो गया ना। आज कितना दिन हुआ है? 3 से 4 दिन हुआ है कि नहीं? जब कहा जाता है कि किसी के घर में मरने पर कोई भी शुभ काम 13 दिन तक कम से कम नहीं करना चाहिए, और अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, पति मर गया है और कल ही पत्नी उप मुख्यमंत्री के क्या लिया है? पंडित जी का नियम वहां कहां चला गया? अरे बात समझ रही हो मेरी? तो सारा नियम, सारा कानून, सारा वेद, सारा धर्म, सारा कर्मकांड छोटे लोगों के लिए है। मोदी जी की जब मां का देहांत हुआ तो मोदी जी चार्टर्ड प्लेन से जाकर के वहां पर माता के मुख में अग्नि दी, और अग्नि देने के बाद फिर वहां से लौट करके आए, तुरंत ऑफिस में बैठ करके मीटिंग लेना शुरू कर दी। किए थे कि नहीं किए थे? क्यों? उसके लिए कोई नियम, उसके लिए कोई शास्त्र, उसके लिए कोई रीति, उनके लिए कोई रिवाज नहीं है। अरे ये तो कोई मैं इतिहास की कहानी नहीं बता रहा ना, अभी तो हाल फिलहाल मात्र 3 से 4 दिन की घटना है ना जी, अजीत पवार जी का निधन हो गया। ये बड़ी दुख की बात है, किसी का भी दुनिया से असमय चला जाना ये दुखद बात है। लेकिन वो चले गए। कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में कोई यदि ऐसा होता तो शायद इसी समाज के लोग कहते कि आप सत्संग में भी मत जाइए। कहता कि नहीं कहता? ईमानदारी से बोलो, कहते ना? क्यों? बाल मत बनाओ, दाढ़ी मत बनाओ, ये मत करो। हालांकि आप क्या करते हैं, शौक में है, चिंता में है तो नहीं करते हैं आप, तो ये आपकी मर्जी, मैं उससे हाँ या ना के पक्ष में नहीं। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन छोटी छोटी बातों को रीति रिवाज बना करके आपके माथे पर थोप दिया जाता है पंडितवादी व्यवस्था के अनुसार, वही चीज जब किसी बड़े आदमी के यहाँ होता है तो सारा पोथी पतरा गायब हो जाता है, वहां पर एक नया नियम चलने लगता है। कबीर साहब इसी चीज का विरोध करते थे। कबीर साहब यही कहते थे कि भैया मनुष्यता जैसी चलती है, सभ्यता मर्यादा के साथ चलने न दो, इसके ऊपर में इतने नियम कानून रीति रिवाज पोथी परंपरा क्यों थोपते हो उसके माथे पर? जीवन इतना हल्का से जीना चाहिए, तो इनके जीवन को शास्त्रों और परंपराओं के नाम पे इतना दबा करके क्यों जिलाते? कबीर साहब यही तो कहते थे, लेकिन लोग के समझ में बात नहीं आई तो लोगों ने कबीर साहब को ही उल्टे बदनाम कर दिया। और कबीर साहब जो लोगों के जीवन को सुगम बनाना चाहते थे, लोगों ने कहा कि कबीर साहब धर्म का, रीति का, रिवाज का विरोध करता है। कबीर साहब विरोध नहीं करते थे, बल्कि कबीर साहब आपको ज्ञान की दृष्टि देना चाहते थे कि उस ज्ञान की दृष्टि से जीवन को जियो तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए यदि किसी को बाल बच्चे किसी कारण से न होते हो तो उसका इलाज करवाने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन किसी आदमी को जबरदस्ती उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए कि आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपशगुन है, मुंह नहीं देखा जाएगा, ये ऐसा मत बोलो। ऐसा यदि किया जाएगा तो मैंने नाम गिनाया जितने लोगों का, उनका मुंह किसी न किसी समय में आप देखते ही हो। खास करके संत महात्मा का तो चित्र भी अपने घर में रखते हो, तो फिर इनका मुंह देखना तो और महा अपशगुन हो जाएगा। लेकिन इनके दर्शन से आपके चित्त में शांति आती है, इनके दर्शन से आपके मन में सुकून आता है, इसलिए किसी का मुंह देखने से कुछ खराब उराब होने वाला नहीं है। राजा दशरथ जी भी इस चीज को, इस चिढ़ाने को झेल रहे थे। लोग जिधर जाते थे तो लोग चिढ़ाते थे कि राजा है आप, हम शुभ काम कर रहे हैं, आप मत आइए,
क्योंकि नियम परंपरा यही कहता है कि जिसे पुत्र न हो, संतान न हो, उसको उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो राजा दशरथ इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक सवाल मैं आपसे करता हूं, बताइए कि राजा होने के नाते पुत्र की प्राप्ति के लिए दशरथ जी कोई और प्रयास किए होंगे कि नहीं किए होंगे? यज्ञ किए होंगे कि नहीं? पूजा किए होंगे कि नहीं? डॉक्टर को दिखाए होंगे कि नहीं? वैद्य हकीम को दिखाए होंगे कि नहीं? लेकिन सारा काम कर करके भी जब थक गए, इतना थक गए कि 3-3 पत्नी करनी पड़ गई। किस चीज के लिए? कि एक से नहीं हो रहा तो किसी तरह दूसरे से हो जाए, दूसरे से नहीं हो रहा तो किसी तरह से तीसरे से हो जाए। इस तरह से 3-3 शादियां तक करनी पड़ गई, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किसको नहीं हुई? भगवान के भक्त को कि भगवान के पिता को? हाँ, तो भगवान का पिता भक्त से थोड़ा ऊंचा दर्जा होता है ना। तो जब भगवान के पिता का भी दुख न डॉक्टर से, न वैद्य से, न हकीम से, न पूजा से, न पाठ से, न कथा से, न कीर्तन से, किसी चीज से नहीं हुआ, तो निराश होकर के जब बैठ गए तो किसी ने सलाह दी कि पूरे दुनिया के चक्कर आप लगा आए हो, तीर्थ व्रत, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, देवी देवता, पूजा पाठ, यज्ञ हवन सब चीज कर लिए भैया, एक बार बताओ गुरु जी का दर्शन किए हो कि नहीं किए हो? तो राजा दशरथ कपार नोचने लगा। राजा दशरथ कहते तो गुरुजी से कभी इस संबंध में चर्चा किए नहीं? कहा एक बार गुरुजी के पास जाओ। राजा दशरथ किसी के समझाने पर पहली बार अपने गुरु वशिष्ठ के शरण में जा रहे हैं। विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, चला है आज राजा जोगिया को मनाने, जोगिया को मनाने, गुरुदेव को रिझाने, चला है आज राजा योगिया को मनाने। राजा दशरथ जी जाते हैं और दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ के चरण में गिर जाते हैं। वशिष्ठ जी अपने चरण में राजा दशरथ को लीटे देख करके पूछते हैं, राजा क्या हुआ, अचानक मेरे चरण में क्यों गिर पड़े? राजा दशरथ ने कहा कि महाराज, आज तक जिस दुख को लेकर के मैं पूरे दुनिया के देवी देवता के चक्कर लगाता रहा, पूजा पाठ करता रहा, तीर्थ व्रत करता रहा, उससे निराकरण निकला नहीं, तो अंत में मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार करो। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना दिन के बाद आंख खुली है, चारों तरफ चक्कर काटने के बाद तब तुम गुरु को खोज रहे हो? हे महाराज, यदि कदाचित तू पहले ही अपने गुरु के चरण में लेट गया होता तो पूरी दुनिया में कहीं तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तुमने गलती कर दी। क्योंकि गुरु कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमसे गलती हुई, पहला दरवाजा तुम्हें गुरु का ही खटखटाना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा को 3 दिन से मैं सुना रहा हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो पहले दरवाजा किसका खटखटाना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज। दरवाजा खटखटाना था गुरु का, और गुरु के दरवाजा को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया का दरवाजा खटखटा दी। तो राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा कि यही भूल हुई, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत में भी यदि गुरु के सामने आ गए हो तो जाओ, मैं तुम्हें सबसे पहला वरदान देता हूं कि आज तक जिस निराशा से तुम डूबे हुए हो, जिस दुख में तुम उलझे हुए हो, मेरा पहला वरदान है कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। यही गुरु के शरण में आने का फायदा है। और वहां से गुरु वशिष्ठ युक्ति बताते हैं, श्रृंगी ऋषि के पास भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि के पास यज्ञ होता है, कुछ उसमें से खीर दवाई वगैरह दे करके फिर संतान की प्राप्ति होती है। जब संतान की प्राप्ति हो गई, पूरे अयोध्या में खुशी आनंद मनाया जाने लगा, तब राजा दशरथ को आपके हमारे जैसे लोग जाकर के पूछते हैं, ध्यान दीजिए, इतना कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। राजा दशरथ के पास जाकर के पूरे इरई कला वाले जमा हो जाते हैं
और पूछते हैं महाराज इतना दिन से जो आप परेशान थे, इतना दिन से धन दौलत राजपाट सब चीज आपके पास था, लेकिन एक कलंक आपके जीवन में जुड़ा हुआ था कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके कारण से आपने 3-3 शादियां भी की, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोग को जब दुख आता है तो वो भगवान के घर में जाता है, लेकिन आपके घर में तो सीधे भगवान आ गए, तो आप तो भगवान के बाप ही हो गए। तो आप यह बताइए कि आपका जो ये परेशानी था, आपके परेशानी को किस भगवान ने दूर किया? आपकी समस्या का निराकरण किस भगवान ने किया? आपके दुख का निराकरण, आपके उलझन, आपके समस्या का निराकरण किस तीर्थ में जाने से हुआ? आपके दुख और समस्या का निराकरण कौन सा पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा यज्ञ करने के कारण हुआ, वो जरा सा बताइए। क्योंकि ये सामान्य सी बात है, मनोवैज्ञानिक बात है कि जब भी किसी आदमी को किसी क्षेत्र में सफलता मिलती है तो उसके सफलता के रहस्य को जानने की कोशिश हर कोई करता है ना। किसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और वो टॉप कर जाए, पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप, तो मीडिया वाले पहुंचेंगे ना, कहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, सिलेबस कैसे फॉलो करते थे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सुबह जगते कब थे, रात में सोते कब थे, कितना देर पढ़ते, पूछता है कि नहीं पूछता है? उसी प्रकार से नियम यह कहता है कि सफल व्यक्ति के रहस्य को हर कोई जानना चाहता कि आप सफल कैसे हुए। तो राजा दशरथ जी से पूछा गया कि आखिर आपके जो जीवन में इतना भयंकर दुख था कि धन धान से परिपूर्ण होने के बावजूद भी जिस घर में भगवान को आना था उस घर में भी संकट आया, तो उसके संकट को कौन सा पूजा, कौन पाठ, कौन यज्ञ, कौन हवन करके दूर किए, कुछ बताने की कृपा कीजिए। राजा दशरथ शांत और गंभीर मुद्रा में बैठ करके सोचते हैं कि हे राजन, हे लोगों, आप लोगों को जिन जिन देवी, जिन जिन देवताओं, जिन जिन पूजा पाठों की उम्मीद है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। और यदि आपको लग रहा है कि मैं बना के कह रहा हूं, तो रामचरितमानस में जाकर के आप देख लीजिएगा, अयोध्या कांड में वहां पर यह पंक्ति मिलेगी जो पंक्ति मैं आपको कहने जा रहा हूं। महाराज दशरथ कहते हैं कि जिस पूजा, जिस पाठ के भरोसे तुम रहते हो दुनिया वालों, उस पूजा से, उस पाठ से, उस तीरथ से, उस व्रत से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तब फायदा कैसे हुआ? महाराज दशरथ बताते हैं कि जिससे मुझे फायदा हुआ वो मैं बता रहा हूं। और राजा दशरथ जी कहते हैं, और गोस्वामी जी उसको पंक्तिबद्ध कर लेते हैं रामचरितमानस में, जे गुरु चाराना रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। ये किनका कथन है? महाराज दशरथ का। ये लिखी हुई पंक्ति कहां है? रामचरितमानस। गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज दशरथ के मुख से कहवाते हैं कि जे गुरु चारण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। महाराज दशरथ कहते हैं कि मैंने जो अपने जीवन का अनुभव पाया, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी मेरी निराशा आशा में नहीं बदली थी। तीरथ व्रत यज्ञ हवन करने के बावजूद भी मेरे दुख दूर नहीं हुए। मेरी परेशानी, मेरी समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई। और अंत में जब गुरु का मार्ग में पकड़ा, गुरु के मार्ग पर चला, तो मुझे पता चला जे गुरु चरण। अर्थ समझ रहे हैं ना? जो आदमी गुरु के चरण रज को नित प्रति अपने मस्तक पर धारण करता है, महाराज दशरथ कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तो परिणाम क्या निकलेगा? तेजन सकल विभव बस करही। ते मन वे, जन मन आदमी, सकल मन सब, व्यवहार और परमार्थ, विभव मन संस्कृत का मूल शब्द है वैभव, मन संपत्ति, भौतिक अथवा आध्यात्मिक। उसी वैभव को लोक भाषा में गोस्वामी जी विभव बना दिए। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। जो नित्य प्रति गुरु के
आज्ञा में अपने जीवन को जीता है। इसी बात को तो कबीर साहब ने कहा, जिसकी चर्चा कल भी हो चुकी। महाराज दशरथ कहते हैं कि जो गुरु के चरण रज मस्तक पर धारण करता है उसका सब दुख दूर हो जाता है। और कबीर साहब भी यही कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहि, कहीं कबीरता दास को तीन लोग डर नहीं। लोग कहते हैं कि कबीर साहब निर्गुणवादी, रामचरितमानस सगुणवादी, दोनों का तर्क अलग अलग है। सगुणवादी भगवान को पूजवाता है, निर्गुणवादी गुरु को पूजवाता है। लेकिन सगुण का ग्रंथ रामचरितमानस और निर्गुण का ग्रंथ बीजक, दोनों का दर्शन अंततः गुरु पर जाकर के टिकता है। क्योंकि कबीर साहब का दर्शन यह कह रहा है कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहि, कहे कबीरता दास को तीन लोग डर नहीं। और रामचरितमानस में भगवान के पिता अंततः जाकर के इस चीज का समर्थन करते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप लोग इरई कला वाले हैं। और इरई कला का मतलब ही मैंने बताया कि इरई शब्द का सबसे पहला प्रयोग इतिहास के मध्य में जो उपलब्ध सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के पहले मंत्र में आपके ग्राम का उच्चारण हुआ है। तो आप लोग कम किस्मत वाले नहीं है, जोरदार ताली बजा सकते हैं। दूसरा अर्थ मैंने बताया कि इरई का मतलब फूल होता है, इरई का मतलब खुशी होती है, इरई का मतलब पवन होता है। और इरई कला में आकर के और जब फिर आदमी दुख में क्यों फंसा रहे, वो तो परम सुख के आकाश में डूब जाएगा। आप सब लोग 3 दिन से इस आनंद उत्सव का लाभ ले रहे थे। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। दर्शक दीर्घा में दूर दूर से जो लोग आकर के विचारों को सुने उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए, हमारे दूर दूर से पधारे समस्त विशिष्ट अतिथिगणों को भी साधुवाद एवं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ठीक है, आंगनवाड़ी भाइयों बहनों, अभिनंदन त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंत में